बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे से पॉट के साथ ये है हमारे पास थोड़ी सी कटिंग जेड की। और मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो भी हम ले लेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत टोपियारी जो है बनकर रेडी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एक टोपियारी बनाना बताएंगे। थोड़ी सी मुनासिब सी मिकदार जो रखनी है सोइल की। सोइल मीडिया जो है मैं अक्सर बताती रहती हूँ कैसा होना चाहिए हमारे जेड के लिए वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो। और चिकनी मिट्टी या फिर ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल लॉक्ड हो जाए बहुत जल्द, ऐसी मिट्टी बिल्कुल भी ना लें। बस ऐसी मिट्टी कोई सा भी मीडिया ऐसा लें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी फ़ौरन से फ़ौरन ही ड्रेन आउट हो जाए और नमी भी कुछ देर के लिए बरकरार रहे। यानी कि हर हिस्से से पानी गुजर कर जाए और एकदम से ड्रेन आउट भी ना हो और नमी भी बरकरार रहे कुछ देर के लिए। और लोकेशन बहुत अच्छी सी रखें। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए। सुबह की धूप जो है वो बेहतर रहती है। जैसे कि ये साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा इस प्लांट की नेविगेशन है। मदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा एशियन कंट्री में भी ये बहुत खूबसूरत, ये देखें खूबसूरती के साथ ये प्लांट लगता है। सेंटर में थोड़ा सा बड़ी सी स्टेम मैं लगाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम एक छोटे से कंटेनर में लगाकर हम बेहतरीन टोपियारी बना सकते हैं। सेंटर की मैंने जो स्टेम लगाई है कोशिश की है थोड़ी सी बड़ी लगाऊं ना। अब उसके बाद बॉर्डर के करीब करीब मैं जो है मुकम्मल तौर पे स्टेम्स छोटी छोटी लगाना शुरू कर दूंगी या बड़ी भी लगाऊं तो थोड़ी इसको कोशिश करूंगी कि साइज़ तकरीबन तमाम स्टेम्स का बराबर रखूं। थोड़ी बहुत अगर बड़ी भी हो जाए तो वो हम कटिंग के दौरान टोपियारी को सेट कर सकते हैं। अब देखें बॉर्डर के करीब करीब जो है ये प्लांटर रेडी करती चली जाऊंगी मैं। और जब ये लाइन पूरी हो जाएगी बॉर्डर के करीब करीब फिर मेरा प्लान ये होगा कि नेक्स्ट इस तरीके से करते हुए एक छोटे से पॉट में बहुत ही खूबसूरत टोपियारी बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। याद रहे कि इस टोपियारी में हमें सेंटर में जैसा कि हम मुख्तलिफ टोपियारी बनाते हैं कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं। कुदरती तौर पर एक घने जेड के दरख्त जो है बनकर रेडी हो जाएंगे कटिंग्स के साथ। और एक बहुत ही खूबसूरत जो है पॉट बनकर रेडी होगा टोपियारी का। और वो बहुत ही आसान तरीका है देखें इसका। और ये कटिंग जो है मैंने कोशिश की है टॉप्स की कटिंग ली है। जो आपको ग्रीन कलर भी थोड़ा महसूस हो रहा होगा कटिंग में। कोशिश करें इस टोपियारी में बॉर्डर के करीब जितनी भी कटिंग लगा रहे हैं वो एक ही साइज़ की हो। और जो दूसरा राउंड है उसमें थोड़ी सी छोटे साइज़ की कटिंग हम ले सकते हैं। और सेंटर की कटिंग जो है हम थोड़ी बड़ी ही लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हुए कटिंग वन बाय वन टॉप की कटिंग जो हमने ली है जो कि शक्ल में थोड़ी ग्रीन ही है और जिनकी रूटिंग भी आसान होगी। याद रहे कि थोड़ी सी मेच्योर होने के बाद जेड की कटिंग का कलर जो है वो थोड़ा मरूनिश कलर का हो जाता है और जो इनिशियल स्टेज पर होती है यानी कि फ्रेश जो स्टेम होती है टॉप की जो स्टेम होती है वो थोड़ी ग्रीन होती है। दोनों ही कटिंग बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है अगर वेल ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन हो। अगर आपको महसूस हो कि वेल ड्रेनेज सिस्टम जो है आपके प्लांट का बेहतर नहीं है तो आप इस सोइल मीडिया में कंकर भी मिला सकते हैं जो कि वेल ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ही अच्छा साबित होता है। कंकर के साथ आप एक हिस्सा जो है कोकोपीट का, एक हिस्सा सैंड का ज़रूर और एक हिस्सा ज़रूर ब ज़रूर जो है गार्डन सोइल और एक हिस्सा आप इसमें लीव कंपोस्ट डालकर बहुत ही अच्छा सा सोइल मीडिया बनकर रेडी हो जाएगा आपके जेड के लिए। तो जो है सोइल मिक्स में वेल ड्रेनेज सिस्टम भी कंकर के होने की वजह से बहुत ही बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड है मेरा जो मैं कटिंग्स का लगा रही हूँ बॉर्डर के साथ साथ वो वाली कटिंग थोड़ी सी बड़ी है और तकरीबन सबका साइज़ एक ही है। और जो सेकंड राउंड वाली जो कटिंग्स हैं वो थोड़ी साइज़ में छोटी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत टोपियारी बनकर रेडी होगी और बहुत ही इजी। इसके सेंटर में हमें किसी किस्म की भी कोई चीज़ रखकर थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि मई का मंथ स्टार्ट है जो कि अच्छा खासा प्लांट्स के लिए गर्म माना जाता है। लेकिन आजकल का मौसम बहुत ही बेहतरीन है। मई के मौसम में भी बारिश की वजह से बहुत ही अच्छी सी जो है बहार है हमारे प्लांट्स पर। ये देखिए नीचे से जो आप देख रहे हैं जो बेस में कलर जो है वो चेंज है हमारे जेड के स्टेम्स का और जो टॉप है वो ग्रीन होगी थोड़ी।
हल्की सी ग्रीन होते होते टॉप से बिल्कुल ही ग्रीन हो जाएगी। बेस की लीव्स हटाने के बाद जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग लगा सकते हैं। जैसे जैसे मौसम बेहतर होता जाएगा, मौसम के बेहतर होने के मौसम बेहतर ही है आज जेठ के हिसाब से। ये जेठ का ग्रोइंग सीज़न होता है और सर्दी में थोड़ा डोरमेंसी में जाता है। तो बहुत जल्द ही मौसम की वजह से, अच्छे मौसम की वजह से, रेनी भी सीज़न है, बहुत ज़्यादा रेन नहीं चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी मई का मंथ है, बेहतर कंडीशन है इसकी, ग्रोइंग सीज़न है। तो जो बहुत ही जल्दी ये रूट्स इख्तियार कर लेंगी हमारी लगाई हुई कटिंग। जैसे ही आप महसूस करें या एक आध स्टेम को आप निकाल के देखें कि रूटिंग हो रही है, तो आप जनाब इसकी टॉप से पिंचिंग कर दें। पिंचिंग करें, फिर थोड़ा टाइम दें और पिंचिंग करने के बाद जैसे ही ग्रोथ बेहतर होना शुरू होगी इन कटिंग्स की, तो आपने सबसे अच्छा काम ये करना है, इनिशियली इनको बिल्कुल ही सीक्वेंस में कटिंग करनी शुरू कर देनी है। एक सीक्वेंस में इनको एक अच्छी सी टोपियारी की शेप देना शुरू कर देनी है। और जैसे जैसे आप पिंचिंग करेंगे ये इनकी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा और बुशी होना शुरू हो जाएगी। ढेर सारी स्टेम्स हैं, जब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सारी की सारी ही स्टेम बुशी होना शुरू होगी तो क्या ही खूबसूरती होगी इस टोपियारी में। इस बात का अंदाज़ा आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम स्टेम्स को पोर्शन में डिवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग जो है जेड की लगा दी है। और जैसे ही ये इख्तियार करेगी रूटिंग और थोड़ी सी ग्रोथ शुरू होगी, तो हम टॉप से नज़र आने वाली जो भी पत्तियाँ हैं वो पिंचिंग के तौर पर निकाल देंगे। ये देखें, ये ग्रीन सी जो पत्ती है सबसे टॉप पर, ये होगी पिंचिंग के लिए रेडी। इसको तकरीबन रूटिंग के फ़ौरन बाद ही हम इनको पिंच करेंगे। ये देखें, इस तरीके से करते हुए मेरा जो पॉट है वो अच्छा खासा स्टेम से भरना शुरू हो गया। बॉर्डर पे थोड़ी बड़ी, सेंटर में सबसे बड़ी और सेकंड राउंड में थोड़ी सी छोटी जो कटिंग है मैंने लगाना शुरू कर दी है। ये मैंने एक और जेड के प्लांट से कटिंग ली है, इसकी भी मैं अपने साइज़ के हिसाब से, जैसे कि मैंने माइंड में स्केच बनाना शुरू किया है, छोटी छोटी कटिंग्स कर लूँगी। एज़ इट इज़ कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश ये करना है कि हमने अपने माइंड के स्केच के हिसाब से ही कटिंग लगानी है, उनका साइज़ भी एक सीक्वेंस में ही रखते चले जाना है ताकि हमारी बहुत ही बेहतरीन टोपियारी जो बनकर है रेडी हो जाए। और कोशिश करें जब आप ये टोपियारी बनाने की इनिशियल स्टेज पर हो, फर्स्ट टाइम जब आप ये गमला बना रहे हो, अपना पॉट रेडी कर रहे हो, कि बैलेंस जगह बिल्कुल भी ना बचे, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग एक सीक्वेंस में लगा दें और कोई भी स्पेस ना बचे। अब मैं तकरीबन कोशिश करके फुल पॉट को भर रही हूँ छोटी-छोटी कटिंग से। एट द एंड आप देख भी सकते हैं कि कम ही जगह नज़र आएगी जहाँ से कटिंग लगना रह गई हो। कटिंग लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका सेम है कि बेस से कम 2 या 3 अपने साइज़ जैसा मैं चाह रही हूँ, साइज़ के हिसाब से जैसी भी कटिंग मैं लगाना चाह रही हूँ, लीव्स हटाकर बेस को छोटी या बड़ी कटिंग एक मुनासिब शक्ल में लगाती जा रही हूँ। ये देखें, और मज़ीद मैं शूट्स ले भी रही हूँ जैसे-जैसे मुझे पॉट में ज़रूरत महसूस हो रही है कि कहाँ छोटी और कहाँ पर बड़ी लगाई जाए। एक स्टेज आएगी तकरीबन ये अच्छी खासी जो है कंटेनर भरकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, अब आपके सामने काफ़ी हद तक जो है कटिंग भर गई है और पॉट मेरा फुल हो गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग अब मैं बस देख लूँगी, अगर मुझे महसूस हो रहा है कहीं भी मैं मज़ीद कटिंग लगा सकती हूँ तो लगा दूँगी। एक ये अच्छा सा फर्टिलाइज़र, वैसे इनिशियल स्टेज पे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। एक फर्टिलाइज़र मेरे पास रेडी था जिसके अंदर बारिश का पानी भी शामिल है, मैं ज़रूर ही डाल दूँगी। और ये जनाब अच्छा खासा वेल ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर है। वेल ड्रेनेज पानी जो है मुकम्मल तौर पे मेस क्रिएट ना करे। मैंने एक छोटा सा कंटेनर रख दिया है और मज़ीद मैं इसके अंदर कटिंग ज़रूर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पॉट हमारा भरकर रेडी हो जाए। इस प्लांट को जब तक रूटिंग नहीं होती मैं सायेदार प्लेस पर रखूँगी, किसी दीवार के साए में या बाकी पौधों के साए में रखूँगी, बड़े पौधों के बड़े पॉट्स के साए में, ताकि अच्छी सी रूटिंग ये जल्द अज़ जल्द इख्तियार कर ले हमारा कंटेनर। एकदम से धूप में नहीं रखेंगे। जब अच्छी सी इसके अंदर रूटिंग हो जाए उसके बाद सिर्फ ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ सुबह की मशरिक की धूप जो है लगे इसको, सुबह के वक़्त की 2 से 3 घंटे की। उसके बाद जो है सिर्फ ब्राइट लाइट में ही ये हमारा प्लांट रहे तो बहुत ही बेहतर साबित होगी। सेंटर में मैं फिर एक ज़रा बड़ी सी कटिंग लगा दूँगी
ताकि सेंटर से हमारी टोपियारी जो है वो थोड़ी हेल्दी लगे। और जब मैं इसकी रूटिंग होने के बाद टॉप से पिंचिंग करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा नई शूट्स निकलना शुरू हो जाएँगी इस कंटेनर में, और भरा हुआ कंटेनर बनकर टोपियारी का रेडी हो जाएगा। फिर भी एक प्लेस मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर भी मैं थोड़ी-सी लगा दूँगी। अब तकरीबन मट्टी कम ही नज़र आ रही है। तकरीबन तमाम की तमाम जो है कटिंग्स ने जगह ले ली है, कहीं से भी हमें मट्टी महसूस नहीं हो रही है। बस अब हमें इंतज़ार रहेगा रूटिंग का। रूटिंग के बाद हम करेंगे पिंचिंग, और पिंचिंग के बाद जो है सेंटर की जो मैंने स्टेम्स लगाई हैं थोड़ी बड़ी है, एक बहुत ही खूबसूरत टोपियारी की इनिशियल स्टेज हमारे पास बनकर रेडी हो गई है। और उसके बाद जो साइड से मैं कटिंग ये करती चली जाऊँगी। आने वाली हर नई शूट्स की जो साइज़ में बड़ी होगी, बस एक टोपियारी की शक्ल में ही मैं इसकी शेप को रहने दूँगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।